मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, लेकिन रुकने के साथ उसकी औसत चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ट्रेन प्रति घंटा औसतन कितने मिनट रुकती है? इसमें निकालेंगे स्पीड जो दिया है फर्स्ट वाला जो S1 जो है ये 80 और S2 कितना दिया है 60। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस 60 और अपॉन में कर देंगे ये बड़े वाले को, जगह बट्टे में 80 और ये मिनट में निकालना है, ये घंटे में है तो गुणा में कर देंगे 60। अब ये जो है 80 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 20 और बट्टे में है ये 80 और गुणा में है ये 60। 20 से कम 20 हो जाएगा और 20 चौक 80। अब बच के क्या गया 60 और अपॉन में है 4 तो ये 60/4 आ गया, 4 कम 4 और 4 15 60, ये कितना आ गया 15 मिनट। तो उसको जो है ट्रेन प्रति घंटा औसतन कितने मिनट रुकेंगे 15 मिनट। किसमें दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मिनट। सही नहीं है बताने मतलब इसमें असत्य कथन की चयन करना है। कथन जे दिया है, यदि दूरी स्थिर है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो स्पीड क्या हो जाएगा स्पीड और ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/t टाइम। ये कथन जे सत्य है, लेकिन हमें असत्य की जांच करना है। जिस ऑप्शन में जे है उसको हटा देंगे, ए में है, बी में भी है और सी में भी है। स्पष्ट पता चल गया यहाँ पे जो कौन सा कथन असत्य होगा एल वाला। उसके बाद जो सेकंड देखेंगे के, 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये जो किलोमीटर है उसको हम किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा गुणा में 1 और 1 का गुणा करेंगे क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये 5/18 ये रहेगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसमें दिया है इक्वल में 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो के भी सत्य है। उसके बाद एल, सापेक्ष चाल हमेशा दो वस्तुओं की चाल का योग होता है। यहाँ पे ये वाला जो कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष चाल हमेशा दो वस्तुओं के चाल का योग होता है बोला गया। ऐसा नहीं होता है, यदि विपरीत दिशा में हो अपोजिट डायरेक्शंस में, विपरीत दिशा में हो तो जोड़ता है मतलब योग होता है, और समान दिशा में हो सेम डायरेक्शंस में हो क्या होता है वो घटता है, हो जाएगा माइनस उसमें। लेकिन यहाँ पे हमेशा योग होता है करके बोला गया है, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। और इसमें हमें जो है सही नहीं है करके पूछा था, मतलब असत्य कथन पूछा था, जो को कौन सा कथन है एल वाला। उसके बाद एम दिया है, औसत चाल होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी और बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है ये कथन जो है एम भी सत्य है, तो कौन सा कथन असत्य हो रहा है रॉन्ग एल वाला, जिसमें एल है वो हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपने कार्यालय जो है अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका ऑफिस या कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय क्या है? यहाँ पे हमें सामान्य समय मतलब जो वास्तविक समय क्या है उसको ज्ञात करना है। ये 3/5 दिया है, ये जो है अपनी सामान्य चाल का 3/5 चलता है, मतलब उसका वास्तविक चाल जो नीचे वाला हो जाएगा, और ये जो उसकी जो जब कब स्लो मोशन से चलता है तो ये हो जाएगा स्लो मोशन वाला स्पीड। तो पहले 5 था अब 3 से चल रहा है, ये उनकी स्पीड का अनुपात निकाल लेंगे इसी को और इंटरचेंज कर देंगे, टाइम का अनुपात आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा 5 इधर, तो हो जाएगा 3:5। ये किसका अनुपात हो गया, समय का अनुपात, 3:5। और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 3 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा 2, 3 का डिफरेंस कितना है 2। और ये यहाँ पे दिया है 10 मिनट देरी से पहुँचता है, मतलब ये डिफरेंस है वही 10 मिनट देरी है वही है ये, तो ये 2 बराबर हो जाएगा 10, हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 5, और 5 का गुणा इन 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 5 5 25। यहाँ पे सामान्य समय पूछा गया है तो उसका वास्तविक समय क्या है ये 15 मिनट, मतलब वो अपने कार्यालय कितने समय में पहुँच जाता है, वास्तविक समय देखे तो 15 मिनट में पहुँच जाता है। और जब वो स्लो मोशन से चलते हैं मतलब अपनी सामान्य चाल का अपनी स्पीड का जो है 3/5 चाल से चलता है तो 25 मिनट लगाता है, मतलब 10 मिनट की देरी लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मिनट। तो उसकी सामान्य समय क्या हो जाएगा 15 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मिनट। कथन है, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है,
तो उनकी लंबाई का योग पार करने में लगे समय के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब हम जब टाइम निकालेंगे, उसकी जो विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत डायरेक्शंस में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी स्पीड जो है जुड़ जाएगा। जैसे S1 हो गया प्लस S2, दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की जो स्पीड जो है जुड़ जाएगा। और यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस जो है दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वही उसका क्या हो जाएगा, दूरी के बराबर होगा। उसकी जो दूरी के बराबर जो उसकी लंबाई और दोनों की स्पीड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा D/S। यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई का योग पार करने में लगे समय के लिए उपयोग किया जाता है। ये कथन सत्य है। ये जो हम उसकी लंबाई है उस लंबाई को ही हम लोग दूरी के फॉर्म में लिए हैं, योग कर लिए हैं, तो ये कथन जो है सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया कि सापेक्ष गति की स्थिति में जब दो वस्तुएं एक दूसरे को पार करती है तो तय की गई कुल दूरी उनकी लंबाइयों का योग होता है। तो जो है तय की गई जो कुल दूरी है, जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी लंबाई, मतलब जैसे ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें बोला गया है कि ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। यहाँ पे एक डॉग ले लिए और यहाँ पे कैट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर। तो हो जाएगा 150 मीटर। ये डॉग है, डॉग 0 पे है और इससे जो है 150 मीटर आगे कौन है, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है। मतलब जो कुत्ता है यहाँ पे 0 पे है, डॉग जो है, और कैट जो क्या है उससे 150 मीटर आगे है। ये 150 मीटर आगे है, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, ये 150 मीटर का। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। उसके बाद आगे बोला गया एक बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है। बिल्ली की जो स्पीड कितना है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति आवर है, पर आवर। और जो डॉग है कुत्ता, उसकी जो स्पीड कितना है, ये 36, तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो डॉग का जो है स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कैट है उसकी जो स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों सेम डायरेक्शंस में भाग रहा है, तो सेम डायरेक्शंस में भाग रहे हैं तो उसकी स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ये दोनों का जो है 36 में हम लोग जो है 30 को घटा देंगे, इतना आ जाएगा ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उनके बीच के डिफरेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पे ये मीटर में दिया है ये वाला जो डिस्टेंस, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो हो जाएगा 6 गुणा में 5/18 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 6 कम 6 और 6 तिया 18, 5/3 आ जाएगा। ये 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये 5/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें निकालना है कितनी देर में पकड़ लेगा, मतलब टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, समय का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 150, यहाँ पे पुट कर लेंगे 150, और स्पीड कितना है 5/3, तो हो जाएगा 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 5 कम 5 और 5 तिया 15 और 0, कितना हो गया 30 गुणा में 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और ये 0। ये जो 90 आया है क्या, ये सेकेंड में है ये। अब इसमें कहीं पे दिया है कि 90 सेकेंड, 40 सेकेंड दिया है। 2 मिनट कितना होता है, 120 सेकेंड, और 1 मिनट कितना होगा, ये 60 सेकेंड, और 1.5 मिनट मतलब 1 मिनट है और आधा मिनट मतलब 1.5 मिनट है ये। तो 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, और आधा मिनट मतलब कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। 60 30 कितना हो गया 90 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 मिनट या 1.5 मिनट है। सही जोड़ी का मिलान करें। ए दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने से क्या होगा। तो जो 54 है किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, 5/18, 18 कम 18 और 18 तिया हो जाएगा 54, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 15 किस में, मीटर पर सेकेंड में, किस में दिया है 2 में, ए का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में ए का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है बी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, ये हो जाएगा 20। अब जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 18/5, 5 कम 5, 5 चौक 20 और 18 चौक कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये किस में दिया है, ये
3 में दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 दिया है इसमें, बी का 3 हो गया, ए का 2। उसके बाद जो दिया है सी, समान लंबाई की 2 ट्रेनें खंभे को पार करती है। जो समान लंबाई की जो 2 ट्रेन हैं वो खंभे को पार करेंगे, उसकी जो है क्या हो जाएगा, लेंथ जो है जुड़ जाएगा। मतलब दोनों यहाँ पे जो लेंथ आएगा, लंबाई या जो दूरी आएगा, दूरी डिस्टेंस, तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा डिस्टेंस में। ये हो जाएगा एल प्लस एल, क्या हो जाएगा ये 2L, मतलब 2 गुणा में लंबाई या लेंथ। किसमें दिया है, सी का 1, 2 गुणा में लेंथ, मतलब जो है 2 गुणा में उसकी लंबाई जुड़ जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई है वो, और वो किसका काम करेगा, दूरी या डिस्टेंस का। ये सी का हो गया 1, सी का 1 दिया है। उसके बाद जो डी दिया है, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल, तो एक ही दिशा में जा रहा हो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, u माइनस बी, मतलब उस दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस, हो जाएगा डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर की चाल क्रमशः 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। यहाँ पे जो टोटल 4 स्पीड दिया है और हमें औसत चाल निकालना है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है। कुल दूरी निकालेंगे, 4 ठो स्पीड है, तो चारों स्पीड के लिए हम जो दूरी को, डिस्टेंस को डी मान लिए, कितना 4 बार है तो हो जाएगा 4D, मतलब ये टोटल दूरी हो गया। अब हमें निकालना है टोटल टाइम, कुल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम, तो टाइम इक्वल क्या होता है, स्पीड, सॉरी ये दूरी बट्टे में हो जाएगा स्पीड, दूरी बट्टे में समय हो जाएगा स्पीड, और दूरी यहाँ पे डी है पर का, और स्पीड जो है 10, 20, 30 और 40 है। ये निकाल लेंगे यहाँ से, डी बट्टे में 10 हो जाएगा, प्लस डी बट्टे में 20 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा डी बट्टे में 30, और चौथा का हो जाएगा डी बट्टे में 40। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे 10, 20, 30 और 40 का, और डी सभी में कॉमन है तो डी को कॉमन निकाल लेंगे, और 10, 20, 30, 40 का एलसीएम 10, 20, 30। अब ये सब में क्या है, 0, 0 है, इसलिए जो कॉमन 10 निकाल लेंगे, बच जाएगा 1, 2, 3, 4, इसका एलसीएम निकालेंगे 1, 2, 3, 4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से 1 तो कुछ नहीं होगा, 2 1 ही रहेगा, 2 1 कम, 3 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब ये 2 से फिर कटेगा 1, 1, और ये 3 नहीं कटेगा, 2 कट गया, यहाँ से अब 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 है, और यहाँ पे 10 है, तो 12 को गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 120। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120, एलसीएम आ जाएगा 120, और डी का मान निकाल लिए तो हो जाएगा डी बट्टे में 120, एलसीएम निकाले 120 आया। अब यहाँ पे 120 का 10 के 1/10 से गुणा करेंगे, 0, 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 होगा। वैसे यहाँ पे जो है 20 से कटेगा, 20 से कम, और 20 छक्के तो हो जाएगा 6। अब ये 30 के पास ले जाएंगे, मतलब ये डी बट्टे 30 है, तो यहाँ पे हम 120 का गुणा कर रहे सब में जो एलसीएम आए उसको, 30 से कम, 0, 0 कट गया, 3 कम, 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और जो ये 120 बट्टे में 40, 0, 0 कट गया, 4 कम, 4 तिया 12, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये सबको जोड़ देंगे, 12 और 6 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 25, कितना आ गया ऊपर में 25, तो हो जाएगा 25 डी बट्टे में 120। अब यहाँ पे जो आ गया ये आया टाइम हो गया, मतलब कुल टाइम कितना है 25 डी बट्टे में 120, और यहाँ पे 4 डी आया है, वो क्या है, कुल दूरी। अब पुट कर देंगे फार्मूला में, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, तो हो जाएगा 4D बट्टे में 25D, और इस पूरे के बट्टे में 120, 120 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 120, और डी डी कट गया, और 25 से कम, और ये 120 कितने बार में कट जाएगा, ये 5 पंचे 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 5 चौक हो जाएगा ये 20, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये 4 गुणा में 24, और नीचे में बचा है 5, इसको अभी रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद फिर से नोट करेंगे। ये 4 गुणा में 24 बचा, नीचे में 5, तो हो जाएगा 4 गुणा में 24 और नीचे में 5, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, बच गए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, बट्टे में 5, 5 एक कम 5, तो 9 में 5 गए, बचा 4,
ये हो गया 46, तो 5 नियम 45 हो गया, बच गया 1 और यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, दिया गया 19.2 और स्पीड है औसत चाल है तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा इसका जो औसत चाल है वो, या एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर किस में दे, बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया x और ये हो गया y, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एक ट्रेन x से y की ओर, एक ट्रेन x से y की ओर, उस ट्रेन को ले लेते हैं x से y की ओर को p। अब ये ट्रेन x से y की ओर कितना स्पीड में जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, दूसरी ओर y से। अब y से भी एक ट्रेन जा रहा है, y से x की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलती है। और एक जो दूसरा ट्रेन है वो y की ओर से जा रहा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। इसको हम ले लेते हैं इस ट्रेन को क्यों। एक ट्रेन जो है जो p, ये x जो स्टेशन x से जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और जो दूसरा ट्रेन y मतलब जो स्टेशन y से जो दूसरा ट्रेन q है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 60 और 40 कितना हो जाएगा, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये स्पीड हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है 300 किलोमीटर और ये स्पीड हो गया। हम टाइम निकाल लेंगे, टी इक्वल हो जाएगा ये 300 और बट्टे में 100, 0 0 कट गया तो हो जाएगा 3 घंटा। सॉरी ये 200 था, ये 200 लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये 200 और बट्टे में 100, 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा 2 घंटा। तो उनकी टाइमिंग कितना ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है ये। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, वे x से कितनी दूरी पर मिलेगी। x से जो ट्रेन जा रहा है उसकी स्पीड कितना है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। यहाँ पे दूरी पूछा गया है तो टाइम आया 2 घंटा, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दूरी का स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है इसका जो है एक्स से जो ट्रेन जा रही है उसका 60 है और टाइम कितना है 2 घंटा। यदि यहीं पे पूछा जा रहा था वाई के लिए, तो वाई से जिस ट्रेन जा रहा है उसके लिए क्या है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें जो है 40 का गुणा 2 कर देती थी, हो जाता 80। लेकिन यहाँ पे एक्स से पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। किस में दिया है, बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 120 किलोमीटर। एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है। नाव की चाल निकालेंगे स्पीड, तो शांत जल में क्या होगा, अनुकूल जो धारा के अनुकूल में जा रहे हैं धारक डायरेक्शंस में, उसको ले लेंगे अनुकूल प्लस, और जो धारा के विपरीत में आ रहा है तो हो जाएगा प्रतिकूल, दोनों का सम होगा और अपॉन में हो जाएगा 2। हमें जो है उसका एवरेज निकालना है। दोनों जो है ये एक अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब जो एक जा रहा है अनुकूल मतलब उसी के डायरेक्शंस में धारा के अनुकूल में, और एक धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। ये दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल। ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 8 बट्टे में 2, 12 8 कितना हो जाएगा 20, और बट्टे में 2, 2 1 कम 2 2 20, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो उसकी शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किस में दिया, ऑप्शन बी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल 20% बढ़ा देता है तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। पहले यहाँ पे हमें जो टाइम कितने प्रतिशत की टाइम जो है ये समय उसमें कमी आएंगी उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का चाल क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, और 100 में 20% बढ़ गया, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो हो जाएगा 120 हो गया। पहले 100 था उसका स्पीड, अब क्या हो गया वो 120 हो गया। ये कितने से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 20 25 100 और 20 छक्के 120, तो इसकी जो स्पीड का अनुपात आ जाएगा ये 5:6। अब इसी को हमें टाइम के अनुपात में चेंज करेंगे,
इंटरचेंज हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस कितना आएगा 1। और हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी आया, 1 हुआ। और बड़ा कौन सा है 6, तो अपॉन में ले लेंगे 6, 1/6, 1/6 की कमी आया ये। अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकालने अंतर। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे जो है 1/6 है, गुणा में 100 कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमें परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में 1/6 आया, अब इसको प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100 का गुणा कर दिए। ये हो जाएगा 6 कम 6, 10 में 6 जाएगा तो बचेगा 4, ये हो जाएगा 4 0 40, 6 छक्के 36 हो जाएगा, 6 छक्के 36, तो 16 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, और बच क्या गया ये 40 में 36 गया तो बचा 4 बट्टे में 6। अब फिर से इसको कटाएंगे, ये 40 हो जाएगा, फिर ये 6 छक्के 36 होगा, मतलब 6 छक्के 36, फिर जो है 4 बचेगा, फिर ये 6 छक्के 36 आता जाएगा, इसको ले लेंगे 7, ये हो जाएगा 16.67%। 16.67% की कमी आएंगे, किस में दिया, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.67%। प्रश्न है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक गुफा को 40 सेकंड में पार करती है। गुफा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेन की जो स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 300 मीटर दिया है, ये 40 सेकंड दिया है, इसलिए इसको भी हम मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा 54, और गुणा में किसका करेंगे 5/18 का, तो हो जाएगा 18 कम 18, 18 दिए 54, और 5 दिए कितना हो गया ये 15 मीटर पर सेकेंड। अब उसके स्पीड को हम लोग जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए, कितना आ गया ये 15 मीटर पर सेकेंड। अब जो है गुफा की लंबाई क्या होता है, अब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। अब यहाँ पे कुल दूरी मतलब जो है ट्रेन की भी लंबाई जुड़ जाएगा और गुफा की भी लंबाई जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये 300, और यहाँ पे गुफे की लंबाई को ले लेते हैं p, तो हो जाएगा 300 बट्टे में p, ये डिस्टेंस हुआ, और अपॉन में टाइम कितना है 40 सेकेंड, तो हो गया 40, और स्पीड कितना है 15, तो हो गया 15, 15 चौक 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 चौक 60, और एक जीरो यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा ये 600, इक्वल में क्या हो जाएगा ये 300 प्लस p। अब हमें p का वैल्यू फाइंड करना है, 300 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा p, 600 में 300 क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 300, p का वैल्यू, या जो गुफा की लंबाई कितना आ गया 300 मीटर, किस में दिया 300 मीटर ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300 मीटर। प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर दौड़ की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। के दिया गया है धावकों की व्यक्तिगत चाल का निर्धारण, एल दिया है पहली बार मिलने का समय निकालना, एम दिया है शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलने का समय, मतलब समय का एलसीएम, उसके बाद जो दिया है एन दौड़ शुरू करना। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो धावकों की व्यक्तिगत चाल का निर्धारण करना, मतलब उसकी जो स्पीड है उसका निर्धारण करेंगे, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा के, उसकी स्पीड का निर्धारण करना। उसके स्पीड का निर्धारण करने के बाद क्या करेंगे, दौड़ जो है उसको शुरू कराएंगे, तो हो जाएगा एन, जो दौड़ है उस प्रोसेस को शुरू कराएंगे। दौड़ शुरू हो गया तो क्या होगा, पहली बार मिलने का समय निकालना, हो जाएगा एल पहली बार मिलने का समय। शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलने का समय निकालना, मतलब शुरुआती बिंदु पर फिर से जो जहाँ से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे मिलने का समय निकालना, तो हो जाएगा एम लास्ट में। के के बाद एन जो है, ये इसमें तो के है ही नहीं है शुरू में, इसमें भी के नहीं है शुरू में, के बाद एन जो है ये सी में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के बाद एन के बाद एल के बाद एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, एक पहिया जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। यहाँ पे एक जो पहिया है इसका हम लोग निकाल लेंगे सरकमफेरेंस, मतलब परिधि, ये जो उसके केंद्र से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहता है त्रिज्या, ये दिया है 35 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे इसकी निकाल लेंगे परिधि, मतलब ये हो जाएगा सरकमफेरेंस,
इसका फार्मूला होता है 2πr, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 और r का मान 35, ये हो जाएगा 35। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। अभी इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 गुणा में 5, 44 गुणा में 5, 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2 और 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो गया 220 और इस सेंटीमीटर में तो हो जाएगा cm सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आगे बोला गया 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, तो ये मतलब एक चक्कर का ये आ गया, एक चक्कर लगाया मतलब एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर का जो आगे यहाँ पे परिधि जो है 220 मीटर है। अब 500 चक्कर लगा रहे हैं तो इसमें 500 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, 220 गुणा में 500, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का शून्य हासिल है, 5 दूनी 10 और 11, 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। अब ये किस में सेंटीमीटर में है, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 1 मीटर बराबर होता है ये 100 सेंटीमीटर। ये इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, 0 0 कट गया, 2 0 तो आ गया 1100 मीटर। अब इसको हम जो है मीटर में आ गया, अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, किसका भाग देंगे 1000 का, बट्टे में 1000, 3 जीरो है 3 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया तो आ गया 11 बट्टे में 10, तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 1.1 किलोमीटर है ये 1 मिनट में आया। ये 1 मिनट में जो दिया है यहाँ पे 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है तो 1 मिनट में जो है कितना चला वो दूरी जो है 1.1 किलोमीटर। अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में बोला गया है तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, तो 1.1 का 60 का गुणा कर देंगे, तो 1.1 का जो गुणा 60 से तो हो जाएगा 1.1 गुणा में 60, ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 11 और 11 छक्के कितना होता है 66, तो हो जाएगा 66 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में कितना चल रहा है 66 किलोमीटर, किस में दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कथन है 2 ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः u और v चाल से चल रही है, जहाँ पे u क्या है ग्रेटर है v से, तो आगे बोला गया है तो उनकी सापेक्ष चाल u प्लस b होगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग असत्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, यदि समान दिशा में जा रहे हैं तो उसकी जो चाल है स्पीड है क्या होगा माइनस में होगा, ये होगा u माइनस b होना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया इसलिए जो है कथन असत्य हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद कारण दिया गया है, कारण है कि समान दिशा में गति करते समय सापेक्ष चाल घट जाती है, तो उनकी जो यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाता है घट जाता है, यहाँ पे ये माइनस के हैं घटा है ये कारण सत्य है, तो कथन असत्य है। कथन असत्य किस में दिया है ए असत्य, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए असत्य है मतलब जो कथन असत्य है लेकिन कारण जो है आर सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ये जो हो गया इनकी जो घर, उस घर को मान ली ए, घर लड़के की घर हो गया ए और स्कूल हो गया बी, तो जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो घर से स्कूल जाता है, तो हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आगे बोला गया है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। अभी जो स्कूल गया था अब स्कूल से वापस आ रहा है ये, इसकी स्पीड क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या बोला गया यदि उसे कुल 5 घंटे लगते हैं तो घर से स्कूल की दूरी क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी मान लिए। अब यहाँ पे जो टोटल कितना समय लग रहा है 5 घंटा लग रहा है, एक बार जा रहे हैं एक बार आ रहे हैं मतलब विपरीत डायरेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी जो डिस्टेंस है जब हम टाइम फार्मूला लिख लेंगे टाइम जी दी है 5 घंटा, टोटल 5 घंटा लगता है, टाइम इक्वल हो जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, और टाइम दिया 5 तो ये 5 ले लिए और ये दोनों की जो है स्पीड ये जो दूरी बट्टे जो स्पीड निकालेंगे वो जुड़ जाएगा। दूरी डी है और स्पीड क्या है जा रहा है तो 3 है, प्लस अब वापस आ रहा है क्या हो जाएगा ये डी बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 है, यहाँ से डी कॉमन निकाल सकते हैं, ये डी कॉमन हो गया
और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, एक बचा है मतलब 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 एक कम 3, ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस है 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और नीचे वाला आपस में गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया डी गुणा में 5/6 और इक्वल में कितना इधर 5, ये हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा और 5 डिवाइडेड में, तो डी बराबर हो जाएगा ये 6 गुणा में 5/5, 5 5 कट गया बच गया 6 जो क्या है डिस्टेंस है दूरी, तो उसकी जो घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है, डी का मान 6 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 किलोमीटर। प्रश्न है सापेक्ष चाल के संदर्भ में निम्न को मिलान कीजिए। ये दिया है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो होगा u प्लस बी किस में दिया है 2 में, एक हो जाएगा 2, एक का 2 हो जाएगा। उसके बाद बी दिया है समान दिशा, समान दिशा में उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा किस में दिया है 3 में, ये हो जाएगा बी का 3 u माइनस बी। उसके बाद जो दिया है सी पार करने के लिए कुल दूरी, तो जो है पार करेंगे, सापेक्ष चाल दिया है तो पार करेंगे तो उसकी कुल दूरी क्या होगा, ट्रेनों की लंबाई या जो ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करना, यहाँ पे पार करने के लिए कुल दूरी बोला गया है, तो कुल डिस्टेंस क्या होगा, 2 ट्रेन रहेगा तो L1 प्लस L2, उनकी जो स्पीड जुड़ जाएगा L1 प्लस L2, हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो डी दिया है ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करना, अब जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा वहाँ पे उसकी लंबाई ही क्या होगा, दूरी का काम करेगा, ट्रेन की लंबाई ही, हो जाएगा डी का 4। अब ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, शुरू में ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए का 2 बी का 3 और सी का क्या है 1 और डी का 4 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यात्रा की औसत चाल क्या है, यहाँ पे औसत चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी और बट्टे में कुल समय, सॉरी हम क्या निकाल रहे हैं औसत चाल, हाँ तो कुल दूरी बट्टे में कुल समय। अब कुल दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे 2 घंटे में कितना चल रहा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है स्पीड से, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 60 गुणा में 2 120 हो जाएगा, ये 120 दूरी 120 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद अगले 3 घंटे तक जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, मतलब 1 घंटा में 70 किलोमीटर चल रहा है, 3 घंटा में कितना हो जाएगा 7 या 21 मतलब हो जाएगा 210, तो हो जाएगा 210, ये क्या हो गया कुल दूरी हो गया और बट्टे में कुल समय, ये जो है 2 घंटा और 3 कितना हो जाएगा 3 2 5 घंटा, तो हो जाएगा बट्टे में 5, जोड़ देंगे आपस में हो जाएगा 0 और 2 और 1 3 और 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3 बट्टे में 5, 330 बट्टे में 5, ये हो जाएगा 5 कम 5 5 छक्के 30, बच जाएगा 3 और 0 फिर 30 हो गया, 5 छक्के 30, तो ये आ गया 66, और ये क्या है चाल है औसत चाल, तो हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें दिए है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न है यात्रा की योजना बनाने के चरणों का सही क्रम चुनिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने गंतव्य स्थान का निर्धारण करेंगे, मतलब जिस स्थान पे जा रहे हैं उस स्थान का निर्धारण करेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे गंतव्य स्थान का निर्धारण करना। गंतव्य स्थान का निर्धारण करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आगे ये गंतव्य तक पहुंचने के लिए मार्ग का चयन करना, जिस गंतव्य स्थल है उस स्थल तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, मार्ग या रास्ते का चयन करेंगे, तो हो जाएगा क्यों, दूसरे नंबर पर रास्ते का चयन करना। रास्ते का चयन करने के बाद आगे क्या आप करेंगे, कुल दूरी और कुल समय के आधार पर चाल की गणना करना, मतलब यहाँ से उसके बाद जो है स्पीड का निर्धारण कर लेंगे, मतलब जो है स्पीड जो है चाल है उसकी निर्धारण करेंगे, तो हो जाएगा पी चाल का निर्धारण करना। उसके बाद जो है यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो हो जाएगा एस यात्रा प्रारंभ करना। आर के बाद क्यों, क्यों के बाद पी, पी के बाद एस, आर के बाद क्यों, इसमें आर ही नहीं है शुरू में, आर के बाद क्यों, यहाँ पे आर के बाद पी है भी हट गया और यहाँ पे पी है शुरू में, ते भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के बाद क्यों, क्यों के बाद पी, पी के बाद एस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है एक ट्रेन अपनी चाल के 7/11 भाग से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी सामान्य चाल से चले तो वह कितना समय बचाएगी। यहाँ पे
जो 7/11 है तो उसका वास्तविक जो स्पीड क्या हो जाएगा 11, और जब अपना स्पीड कम कर देता है तो क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे उसकी स्पीड का अनुपात या जो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा 11:7। अब इसी को हम लोग समय का अनुपात निकाल लेंगे, तो 7 इधर आ जाएगा 11 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया उनकी समय का अनुपात, टाइम का रेशियो। और यहाँ पे जो 22 घंटे में पहुँचती है तो जो स्लो वाला कौन सा हो जाएगा, स्लो वाला का टाइम का रेशियो ये होगा 11, और मतलब जो उसका जब वास्तविक तो 7 है, अब वो स्लो मोशन से चल रहा है तो क्या है 11। ये जो 22 घंटे में पहुँचेगी, ये जो स्लो से चलेगा तभी, तो ये जो स्लो का रेशियो 11 है, तो ये कितना 22 घंटा तो हो जाएगा 11 बराबर में 22, 22 से 11 कम 11 और 11 दूनी 22, तो रेशियो 1 की वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो उसका वास्तविक समय कितना है ये 7। यहाँ पे क्या बोला गया कितना समय बचाएगी, कितना समय बचाएगी मतलब दोनों का जो है समय का डिफरेंस निकाल लेंगे, समय के रेशियो का डिफरेंस। तो 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और प्रति जो है कितना ले रहा है ये, पर रेशियो का वैल्यू कितना है, 1 रेशियो का वैल्यू 2 आया, तो गुणा में 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये क्या है घंटे में है तो 8 घंटे, तो जो है कितना समय बचाएगा वो 8 घंटे बचाएगा। यदि ट्रेन अपनी सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल मतलब ये हो गया 7, और जब अपना चाल स्पीड जो है कम कर देता है तो होगा 11, तो दोनों के बीच का हमें अंतर निकालना है, कितना है 4, और 4 का गुणा 2 से कर देंगे क्योंकि जो पर रेशियो का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो 2 से गुणा किए 4 का 4 दूनी 8 आया, तो कितना समय बचाएगा 8 घंटे बचाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 घंटे। प्रश्न है दो ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात 5:3 है और उनकी चालों का अनुपात जो है 6:5 है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। टाइम का जो फार्मूला क्या होता है, या स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब टाइम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टी इक्वल में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पे जो लंबाई है ट्रेनों की लंबाई वो डिस्टेंस का काम करेंगे, और यहाँ तो चालों का जो अनुपात दिया ही है, तो टाइम का रेशियो जैसे यहाँ पे T1 रेशियो ले लिए T2। T1 मतलब पहले वाला कितना है 5, मतलब जो डिस्टेंस कितना है 5, और स्पीड कितना है 6, तो हो जाएगा 5/6। यहाँ पे फिर रेशियो लगा लेंगे, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 3 और उसका स्पीड कितना है 5। अब ये जो 5/6 अनुपात में 3/5 है ये, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/6, और ये गुणा में हो जाएगा, और 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 6 तिया 18, यह आ जाएगा 25:18। 25:18 किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25:18 या 25:18।